एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों पर हुए मतदान की मतगणना जारी है और 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में हुए मतदान के सभी प्रमुख दलों और गठबंधनों ने जोरदार राजनीतिक प्रचार किया, जिससे यह चुनाव हाल के वर्षों में सबसे कड़े मुकाबले वाले राज्य चुनाव में से एक बन गया। मतदान के दिन मतदाताओं का भारी उत्साह देखा गया और बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना। पहली बार वोट प्रतिशत 65% से ऊपर गया। इतना ही नहीं, पहली बार पुरुषों के मुकाबले 5 लाख से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केरल के बाद ऐसा करने वाला बिहार दूसरा राज्य बन गया और महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे हैं। तो बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव की नतीजे जो है वो आपके सामने आ जाएंगे और 8 बजे जो है जो पेपर बैलेट की जो गिनती है वो हो जाएगी और 8:30 बजे से रुझान यानी कि ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि पूरे 38 जिलों में 46 मतगणन केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और ऐसे में राजधानी पटना के एएन कॉलेज में मतगणन की जो है कहीं ना कहीं मतगणना केंद्र जो है वो बनाया गया है और यही मतगणन होगी। ऐसे में प्रशासनिक तैयारी भी पुख्ता की गई है और स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। खासकर एएन कॉलेज मतगणन स्थल पर विशेष तैयारी की गई है। इसके लिए अलग से 3 एम्बुलेंस सहित 12 डॉक्टर, पारा मेडिकल सहित अन्य स्वास्थ्य टीमें तैनात कर दी गई है। वहीं पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि मतगणन स्थल पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। मतगणन केंद्र पर 3 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 2 जगहों पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। इसके लिए चिकित्सक दल की भी गठन किया गया है और चिकित्सा दल के आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध जो है वो कराई गई है। चिकित्सा टीम में चिकित्सकों के अलावा लैब टेक्नीशियन, एएनएम और पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो पहले चिकित्सा टीम में 2 डॉक्टर सहित कुल 6 स्वास्थ्य कर्मी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो दूसरी मतगणना का कार्य पूरा होने तक रहेंगे। केंद्र पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध है। इसके अलावा विजय जुलूस को देखते हुए मोकामा, पालीगंज, फुलवारी शरीफ और दानापुर विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पतालों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। जीत हार के आकलन के बीच सबकी नजर मतगणना पर टिकी है। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बता दें कि जो है प्रत्याशी अपने समर्थकों से मतदान का फीडबैक ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेकर प्रत्याशियों को उनके समर्थक जीत का आश्वासन दे रहे हैं। प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी जीत को लेकर जो है उहापोह की स्थिति में है। सभी की नजर मतगणना पर टिकी है। समर्थक अपने प्रत्याशी को जीत का आश्वासन दे जीत का जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लोगों का मानना है कि कई जगह कांटे की टक्कर होने से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि विधायक की कुर्सी किसे मिलेगी। कुछ प्रत्याशी बिहार बदलाव तो कुछ विकास को लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। विजय जुलूस पर प्रतिबंध, किसी भी पक्ष द्वारा जो है जुलूस नहीं निकालना होगा और भीड़ एकत्रित करना, नारेबाजी करना या लाउड स्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या समूह शांति भंग करने या विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो संबंधित पदाधिकारी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऐसे व्यक्तियों का फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। मतगणना के दिन ईवीएम को प्रत्याशियों या उनके इलेक्शन एजेंट के साथ केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए स्ट्रांग रूम खोला गया है। ऐसे में इसके बाद ही काउंटिंग शुरू हुई है। दिन के 10 बजे से रुझान मिलना शुरू हो जाएगा और ऐसे में दिन के 12 बजे के बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो सभी प्रत्याशियों की नजरें आज जो है मतगणना पर टिकी हुई है। जिस तरह से ईवीएम खुलेगा और उनकी किस्मत की चाबी भी खुल जाएगी और लगातार जिस तरह से इंतजार हो रही थी कि बिहार में कब नतीजे आएंगे और बिहार में किसकी बहार होगी। एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है
और कई जो है एग्जिट पोल के मुताबिक जो है एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो वही अगर बात करें एग्जैक्ट पोल की, तो एग्जैक्ट पोल के लिए आज इंतजार की घड़ियां अब कुछ देरों में खत्म होने वाली है और 8 बजे से मतगणन केंद्र पर जो है ये पेपर बैलेट की जो गिनती है वो होगी। उसके बाद जो है 8:30 बजे ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 12 बजते बजते काफी तस्वीरें साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी बहार है। कई विधानसभा क्षेत्रों में कांटे की भी टक्कर है, कई बाहुबलियों के घरों में उत्साह और जश्न का माहौल है, कई बाहुबलियों के घरों में अभी से ही मिठाइयां और पकौड़ियां जो है वो तली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बिहार वासियों के लिए काफी ऐतिहासिक और काफी अलग और अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज एक नई सरकार की गठन हो जाएगी और बिहार में इस बार जिस तरह से वोटिंग की प्रतिशत बढ़ी है, तो इस बार देखना यह होगा कि किस मुद्दे पर महिलाओं ने 10% पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। बदलाव के लिए या नीतीश कुमार की लोकप्रियता ऐसी महिलाओं में है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहना NBC 24। धन्यवाद।